उनका आयोजक मानवीय कल्याण समिति की ओर से आभार और धन्यवाद। प्रधान जी से आग्रह करूंगा और महामंत्री संदीप दीवान जी, राजकुमार त्यागी जी प्रधान जी से कि कृपया आप माननीय मंत्री जी को, क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप पवार जी, देखो दोस्तों कि आज का जश्न, आज की ये घड़ी मुबारक, मंत्री हैं यहाँ ये समा, ये खुमार, ये खुशी मुबारक है, तमन्ना हमारी, ये चाहत हमारी कि सब्जियों से लब्धी हो जिंदगी तुम्हारी। आइए, और इस बार प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि जरा गिफ्ट भी लेकर आए, जो मोमेंटो हमने तैयार किया। रामाशंकर सिंह जी आइए। तो एक छोटी सी भेंट मंत्री जी आपके लिए, और यहाँ के सहारनपुर के मंत्री हैं ये। मेरे सभी पदाधिकारी आज के इस मोमेंटो को दे रहे हैं, और फोटोग्राफर, तमाम जो फोटोग्राफर सामने खड़े हैं इस आज के कार्यक्रम को थोड़ा शूट कर रहे हैं आपके बीच में। सहारनपुर के मंत्री हैं, सैनी जी पटका डालकर जरा स्वागत करें। निर्भय जी आप ही आइए। मानवेंद्र जी का स्वागत सर, आपका अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ मानवीय कल्याण समिति की इस रामलीला में आप लोग पधारे हैं। आपकी हृदय की गहराइयों से स्वागत। सही है। और बुलाने से पहले मैं उनसे मेरा निवेदन, प्रार्थना, विनती, आग्रह के साथ कि रामलीला को थोड़ी देर जरूर देख के जाए मंत्री जी, बस थोड़ी देर, ये थोड़ी सी आपसे निवेदन है हमारा। तो आइए, सारी बात को भूलते हुए मैं माइक्रोफोन देता हूं मंत्री जी को। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। केवल मंच की आवाज आई है। और आप जो लोग इतने दिन से यहाँ रामलीला देख रहे हैं, मैं तो बहुत विलंब से पहुंचा हूँ। कल अंतिम दिन है, परसों विजयदशमी का पर्व है। और ये अगर सहारनपुर या उत्तर प्रदेश के किसी जिले से भगवान राम का नारा इतनी हल्की आवाज में लगेगा तो भगवान भी क्या सोचेंगे। अरे जिन भगवान को 400 साल लग गए हम लोगों को तंबू से निकाल करके उनके घर पहुंचाने में, और जब अगले वर्ष भगवान अपने घर में पहुंच जाएंगे तब भी हमारा इतनी हल्की आवाज में नारा। तो जोर से बोलिए, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद। मानवीय कल्याण समिति के अध्यक्ष छोटे भाई संदीप धीमान जी, राजकुमार त्यागी जी, महामंत्री भाई संदीप धीमान जी, हमारे महानगर के महामंत्री भाई शीतल बिश्नोई जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष भाई अनुपम गुप्ता जी, भाई मानवेंद्र जी, भाई रामाशंकर सिंह जी, भाई सत्येंद्र रावत जी, क्योंकि आप सब लीला का आनंद ले रहे हैं। मैं दो चार बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपकी तरह मैं भी लीला का मंचन देखूंगा। मैं इस समिति के पदाधिकारियों से और इस समिति के मंचन से विगत 15 से 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार इस लीला को देखता आया हूँ। मैं केवल एक आग्रह करने के लिए मंच पर मैंने माइक थामा है। जितने लोग यहाँ पर लीला देख रहे हैं, मैंने यहाँ के दशहरा उत्सव को भी देखा है, मैंने यहाँ की लीलाओं को भी देखा है। जितने लोग हम यहाँ लीला देखने आए हैं, लीला देख करके जिस दिन विजयदशमी का पर्व मना करके हम यहाँ से जाएंगे, मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि हम सब अपने घर में एक एक रामचरितमानस, उसके अगले दिन जिसके घर में नहीं होगी, एक एक रामचरितमानस अपने घर में मंगा करके अवश्य रखेंगे। और वो रामचरितमानस क्यों रखेंगे, मैं उसके दो कारण बता देता हूँ। उस सबसे पहली बात कि ये रामचरितमानस कब भगवान राम आए होंगे, कब सतयुग में भगवान राम आए होंगे, विष्णु का अवतार के रूप में भगवान राम आए होंगे। और जब भगवान राम आए थे उसके बाद वो पूरा सतयुग बीत गया, फिर राम मंदिर के लिए आंदोलन हुए, सब चीज हुई। तो जिन जिन घरों में रामचरितमानस थे, जिन घरों में रामचरितमानस की चौपाइयां दोहराई जाती थी, जिस देश के अंदर लगातार राम कथाएं होती रही होंगी, उन राम कथाओं का और उन घरों में दोहराई जाने वाली रामचरितमानस की चौपाइयों का ही आज ये परिणाम है कि अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और वो राम मंदिर
वो राम मंदिर जो बनने जा रहा है वो किस प्रदेश में बन रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश में जन्मे हैं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश के उस प्रदेश में जन्मे हैं जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ हो। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब के लिए उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान रामलला 400 वर्ष के संघर्ष के बाद उस तंबू से निकल करके, उस काल कोठरी से निकल करके अपने घर के अंदर, अपने महल के अंदर विराजमान होंगे। वो दिन अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और हम सब तो सौभाग्यशाली और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि 6 माह पूर्व हमारा चुनाव था, और जब मैं चुनाव जीत करके लौटा था तो कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे कहा ना, आप सबको याद भी आ गया होगा, मेरे बिना कहे याद आ गया होगा, आप ही सब गाते थे, गाना सुनते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाए आपने उन्हें लाया, हमने राम को लाया। लेकिन इस गाने को गाने वाला जो गीतकार था उसका नाम कन्हैया मित्तल है। और जब मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि आप देवबंद जैसी सीट पर भी कैसे जीत के आए, तो मैंने कहा था कि राम भी मेरे साथ था और कन्हैया भी मेरे साथ था, इसलिए मैं दोबारा विजयी होकर के आया। और राम और कृष्ण की नीति और धर्म के प्रभाव का ही प्रताप था कि फिर से उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर एक तपस्वी संत योगी आदित्यनाथ बैठा, जिसके राज में हम कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। अयोध्या में रामलीला का मंचन होता है, सरकार के हेलीकॉप्टर से राम, लखन और माता सीता जानकी अयोध्या में उतरती हैं, और देव दीपावली का उत्सव उसी योगी राज में होता है। यह भगवान राम की लीलाओं का प्रभाव है। मैं एक बार फिर से आप सबको, आज महाअष्टमी है, कल रामनवमी है और परसों विजयदशमी है, इन तीनों पर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आप सबको पुनः बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मेरे भाइयों, कुछ तो खाना वाना खा के आए हो ना सब लोग? अब जाके कोई नहीं खाने का, पक्का, क्योंकि 12:30 बज गए, खाओगे भी तो भूख नहीं लगेगी। इसलिए जोर से बोलिए, जय जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पीछे वाले बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, जय जय श्री राम। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। मेरा आग्रह प्रधान जी से और महामंत्री जी से कि मेहमानों को सहसम्मान आसन ग्रहण कराएं, और चूंकि लीला का अगली मंच और हमारे पात्र आपके बीच में बड़ी तैयारी के साथ अभी आपके बीच में आने वाले हैं, और अतिथियों को मेघनाथ और लक्ष्मण युद्ध जो लगातार आपके सामने जारी है, और माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन कि 5 मिनट के लिए बैठकर और हमारे मंचन का आनंद लें, प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाएं।